आज हम लोग 72 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। रुक्मिणी प्रकाशन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग सेट नंबर 6 इसका देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। देखिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बुक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। आप लोग इसका रिवीजन कीजिए और सारे क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को एक झटके में सारा रिवीजन हो जाए। देखिए, रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट से एक इसमें क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, जो आप लोग थ्योरी में नहीं पढ़े होंगे, जो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसे जरूर शुरू से अंत तक देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग यूटेरिया का भी शुरू कर चुके हैं, उसका भी आप लोग देखिएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 1946 में ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। लाइव इवेंट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किस पोर्टल पर विकसित किया है? तो आंसर होगा आपका इंडिया सिने हब पोर्टल। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएंगे। रिवीजन की दृष्टि से ही हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं, ताकि एग्जाम नज़दीक है और आप लोगों का अच्छा से रिवीजन हो जाए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो यहाँ पे हो जाएगा गायों को। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। यह आपका कौशाम्बी से, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो यह आपका मेगास्थनीज की इंडिका। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गया था। आपका यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन इसे पढ़ लेते हैं। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपका यहाँ पे यह यात्रा 15-16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी, यह कथन गलत है, यही आंसर होगा। बाकी जो सही है उसे देख लेते हैं। भारत और इजराइल ने अपने संबंध को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है, सही है। दोनों देशों के बीच रक्षा और कृषि सहित 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, सही है। पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ककोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो आपका गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की है? तो यहाँ पे हो जाएगा अगस्त 20 को 1917 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ बजट 2026-27 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह आंसर होगा आपका बी, यानी कि इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य का 4.3% निर्धारित किया है। दोनों आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है 15 नंबर। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका 1903, ऑप्शन एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आंसर होगा आपका यहाँ पे लखनऊ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विशेष विरोध में स्थापित हुई थी? तो यह आपका नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या आपका 53,041 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग 19 नंबर आपके सामने है। देखिए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था आपका दलितों के लिए। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने 21 नंबर है। घोड़ा कटोरा झील निम्न में से किस जगह पर स्थित है? घोड़ा कटोरा झील आपका स्थित है राजगीर में। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका यह बकलूह, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो यह आंसर होगा यहाँ पे पूर्वी चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 24 नंबर, आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए डी आपका सुमेलित नहीं है, यानी 2 कनाडा मॉन्ट्रियल ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे राजधानी सही है, नॉर्वे के ओस्लो, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारतीय आयामों का आधार क्या है? तो इसका आधार है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो आपका भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857-58 यही आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। आरसी मजुमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 सही है। एसबी चौधरी द इंडियन म्यूटिनीज सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो ये घटनाएं आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि पहले संथाल विद्रोह, फिर आपका सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वहाबी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो उपरोक्त में से एक सही है, डी करेक्ट आंसर होगा। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? आंसर होगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 31 नंबर, आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका धर्मपाल। भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की 2 शहरों को जोड़ती है। आंसर होगा यहाँ पे दिल्ली और मेरठ। आइए हम जान करते हैं, डेमेट्रियस मठ किया जाएगा यहाँ पे हिंदू यूनानी से, और रुद्रदामन शक से, और गोंडोफर्निज पहाव से, और बीम जो है आपका कुषाण से मैच कर जाएगा। और आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 34 नंबर, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालक्रम आपको क्या करना है, बताना है। तो गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास, ये आपका सही है। ठीक है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो आपका यहाँ हो जाएगा अकबर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो यह आपका 1686 में, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ओके, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जापान, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 39 नंबर 38 नंबर सॉरी 38 नंबर, देखिए क्या करना है, मिलान करना है। तो हम लोग आइए मिलान यहाँ पे कर लेते हैं। आंसर पहले देख लीजिए, जो है आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे
38 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। इसे मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार मैच कर जाएगा, एक सेकेंड, मौलिक अधिकार आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पे अमेरिका का अधिकार पत्र है, ठीक है। राजनीतिक निषेधक तत्व जो है आयरिश संविधान से लिया गया है, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, और यहाँ पे राज्य संबंध कनाडा का संविधान, ऐसे मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपका मिलान करना है, तो आइए यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें भी आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 61 मैच कर जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति के महाअभियोग। अनुच्छेद 67 मैच कर जाएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 मैच कर जाएगा, स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 मैच कर जाएगा, आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यही गलत है। ऊपर देखिए हम लोग बताए थे कौन सा था। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति सही है। अनुच्छेद 123, अध्यादेश प्रख्यात करने के राष्ट्रपति, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169, भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों की नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्रों की ब्यौरा देती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहली सूची, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? आपका हैवियस कॉर्पस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निषेधक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 25वां संशोधन। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य के रूप में सरकारी आयोग से नहीं जुड़े थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ओबी पालंगेशन, बाकी सारे जुड़े थे, जस्टिस आर एस सरकारिया, शिवारमन और डॉक्टर आर सेन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, कौन करता है? तो आपका यहाँ पे निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 123, आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मालवंकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पीएम राहत योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका अपात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार 7 दिनों के लिए मिलता है, ऑप्शन सी। 51 नंबर देखें, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो यह आपका 2010 में। मंत्रिपरिषद तक सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 52 का, आपका 6 माह तक, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह कौन सा तरंगदैर्घ्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 55,500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनर्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है आपका लेजर बीम। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? आपका नीला, ओके।
अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी ये बताना है आपको। तो आपका अनगिनत बनेगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, यहाँ पे हो जाएगा सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर देखें। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आपका प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या का भिन्न होती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे ए सही है, ठीक है, तो ए का मिलान कर लेते हैं। एनेलिडा मैच कर जाएगा वास्तविक देहगुहा से, और आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और मोलास्का जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे खुली संवहनी तंत्र, और इकाई डर्मेटा त्वचा के कांटों से आच्छादित, ऐसे जो है मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वुमेन्स प्रीमियम लीग का खिताब किस टीम ने जीता है। सी हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक एक्वाजेरिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो आपका नाइट्रिक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया की बात बोल रहे हैं, तो आपका HCl और HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, कॉपर जिंक तथा निकेल का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा BJ गोयल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विज्ञान की वो शाखा जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति के सुधार लाया जाता है उसको जानी जाती है, आपका यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो आपका यहाँ पे शार्क वेल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देखिए, जीव कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा आपका उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा आपका DNA। निम्न पर आपको विचार करना है। 70 में देख लीजिए यहाँ पे कौन सा सही है। तो सी सही है यहाँ पे आपका अग्नाशय के। यह मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और अग्नाशय और क्या है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, भी आपका सही है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, भी सही है। अग्नाशय के बारे में था, ठीक है, पेनक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो आंसर होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगनयान मिशन में ड्रोग पैराशूट का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुख्य पैराशूट खुलने से पहले मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मिलान कर लेते हैं कौन सा आपका सही है। तो सी सही है। आपका जनन ग्रंथि मैच कर जाएगा 2 से, प्रोजेस्टेरोन से, और पीयूष ग्रंथि मैच कर जाएगा वृद्धि हार्मोन से, अग्नाशय मैच कर जाएगा इंसुलिन से, और अधिवृक्क जो है कार्टिसोल से मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपका N बीरेन सिंह। आपका फेनिल कीटोन्मुख उपचार की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश क्या हो जाएगा, एंजाइम और वंशागत अभाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सोडियम। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 78 नंबर मैच करेगा। यहाँ पे ब्राह्मी जो है मस्तिष्क स्फूर्तिदायक हो जाएगा, और सदाबहार मधुमेह प्रतिरोधी, और पुदीना जो है आपका वाताहार से, और तुलसी जो है
कफोत सारक से मैच कर जाएगा। यहाँ पे आंसर में इधर है, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित SFDR तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने की वाली मिसाइल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डॉट डॉट के लिए नहीं किया जाता है, आपका ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे सी सही है, 1 2 3। पॉलिस्टर एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, सही है। टेरिलीन और पेट एक प्रकार का पॉलिस्टर है, सही है। और पॉलीकॉट और पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा आप लोग, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। 84 का देख लीजिए, 84 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 85 का देख लेते हैं हम लोग, 85 का आपका बी हो जाएगा। 86 का देख लीजिए, इसका भी आपका 85 और 86 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 87 नंबर, ये भी वही है, 87 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 88 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 88 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89 का आपका हो जाएगा और डी हो जाएगा। और यहाँ पे 90 नंबर देख लीजिए, 90 नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 91 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 92 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग आप देख लेते हैं, जीके जीएस हमको देखना है, मैथ रीडिंग तो करा नहीं पाएंगे। तो 93 देखिए, निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी दोआब मैच कर जाएगा पंजाब में, और कछार मैच कर जाएगा असम में, मैदान मैच कर जाएगा आपका कर्नाटक में, और तराई मैच कर जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 94, निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। बी हो जाएगा यहाँ पे मध्य अंडमान, फिर आपका लिटिल अंडमान, फिर आपका कार निकोबार, और फिर आपका ग्रेट निकोबार, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका कंजाली वेटलैंड पंजाब में स्थित है, आपका कथन सही ऑप्शन है, ठीक है। दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार का चयन करना है। यहाँ पे आपका देखिए बी आंसर हो जाएगा बिटुमिनस, एक प्रकार का उस ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया वो कोयला है। उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है और नमी की मात्रा 15% होती है, और झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक है। ये बिटुमिनस कोयला के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 97 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानियों के स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहले हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा मेघालय, फिर आपका हो जाएगा मणिपुर, फिर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, फिर हो जाएगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट यहाँ पे 98 देखिए, क्यूल नदी निकलती है, क्यूल नदी आपका तीसरी पहाड़िया गिरिडीह जिला से निकलती है। निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धरवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं? तो आपका हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की स्थिति का प्रभावित करता है? आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन सी। बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट के किस वर्ष तक रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 तक पहुंचाने का अनुमान है? तो हो जाएगा आपका 2039 तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 104,
आपका क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस 5 विश्व वर्गीकरण में शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोटेस्टा। निम्नलिखित में से सुमेल करना है, यहाँ पे मिलान करना है। आइए हम लोग कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए होगा चाय आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, और कॉफ़ी आपका बाबा बुधन की पहाड़ियाँ, और जूट आपका पूर्णिया कटिहार, सोयाबीन आपका नासिक धुले अमरावती। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चलिए 106 राष्ट्रीय राजमार्गों पर NHAI द्वारा विकसित किए जा रहे हैं बी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र और परागकणों का समर्थन करना, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए भारत टैक्सी का नारा क्या है? आपका ड्राइवर की ही मालिक, सारथी ही मालिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका पूर्वी सोनपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास से आपका सुमेलित नहीं आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। रूपाधार जल विद्युत परियोजना किशनगंज सही है। बसंतपुर जल विद्युत परियोजना अररिया सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाया ताकाइची किस राजनीतिक दल का नेतृत्व करती हैं? तो यह आपका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग 110 नंबर में क्या करना है हमको, सही कूट का चयन करना है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट आपका फर्स्ट से पीके महंती जो है बड़े NBFC बैंक का के रूप में परिवर्तन किए हैं। ठीक है, दूसरा आपका देख लीजिए यहाँ पे केवी कामत जो है केवी कामत जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करना, और प्रवीण कुटुंबे मैच कर जाएगा बीमाकर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDAI समिति का गठन करना। जस्टिस BP काटके जो है मैच कर जाएंगे असम के गैस रिसाव से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं 111 नंबर उच्च मुद्रास्फीति का फायदेमंद बताना है यहाँ पे फायदा। तो यहाँ पे उपयोग में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान बिहार के किस स्थान पर स्वदेशी वस्तु के प्रचार के लिए गोल्डन लीग के साथ रामकृष्ण सोसाइटी जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं? तो आपका देवघर और पटना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 113 नंबर 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन 3 वहाबी नेताओं को धोखे से बंदी बना लिया था? तो आपका शाह मोहम्मद हुसैन, अहमद उल्लाह और फैजुल हक को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया गांव में नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा द्वारा 1937-38 में बकासत भूमि की वापसी के लिए चलाए गए रेवड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राहुल यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 116 1921 में बिहार राष्ट्रीय कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी के साथ कौन सा राष्ट्रीय नेता मौजूद था? तो आंसर होगा कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत की कितनी अधिक रही हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार 13.1%, भारत 9.2%। नेक्स्ट 118 देखिए 7 निश्चय 3 विजन के तहत बिहार सरकार ने किस वर्ष तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य आपका रखा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक। लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आपका इनमें से कोई सत्य नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 120 बिहार के आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 26.8%। बिहार के जिलों के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पे गलत मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों की सर्वाधिक खपत बेगूसराय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 122 नंबर
जनवरी 2026 के किन दो अर्द्रभूमियों को भारत की रामसर सूची में जोड़ा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा पटना पक्षी अभयारण्य और छारी दांड जो है ढांड जो कि गुजरात में है, और पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में है। देखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? पैमाना पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? 150 करोड़ से अधिक की केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निगरानी करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपका निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन हसन भमन शाह की उपाधि धारण की? तो आपका हसन गंगू। रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो आपका कैप्टन अभिलाषा बराक जो है बन गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संसद के सदस्यों के मुताबिक विशेषाधिकार नहीं है? तो आपका साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन सी। बिहार की मृदा का वर्गीकरण पद्धति के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 127 का आंसर हो जाएगा आपका डी 1, 2, 3। बिहार के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा मुख्य रूप से अम्लीय होती है। सही है। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन की भारी कमी होती है, लेकिन यह सिंचाई माध्यम से अधिक उपजाऊ बनाई जा सकती है। करेला केवाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में भारी दोमट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तीनों यहाँ पे सही है। मिलान करना है, आइए यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा यूएसए। एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ पे भारत के निर्यात गंतव्य स्थान दिया है और मूल्य आधारित श्रेणी दिया है। ऑप्शन ए से मैच करेगा, तो इसे मैच करा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 129 देखते हैं। वर्षा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति आवश्यक नहीं है? तो आपका हवा गर्म होनी चाहिए वाली। ठीक है, 129 देखिए, बिहार की जलवायु पर एल नीनो के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा आपका सही है? तो एल नीनो मानसून के आगमन में देरी और वर्षा की कमी का कारण बनता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? आपका ऑप्शन कहा जाता है। बिहार के आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कांवर झील के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। या गंडक नदी के विस्फोरण से बनी हुई गोकुल झील है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। सत्य वाला पढ़ लेते हैं चाहे तो। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। सही है। इससे 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। इस झील में आपका साइबेरियन क्रेन जैसी प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 133 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार के परिवहन भूगोल में गंगा नदी पर स्थित पुलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपका क्या है? तो आपका जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला सेतु। ठीक है, यहाँ पे भारत का 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HAL। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 135 नंबर, बिहार में विद्युत उत्पादन के भौगोलिक स्रोतों के संदर्भ में बताइए। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। बिहार की तापीय विद्युत का योगदान कुल क्षमता का 80% से अधिक है और बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर संयंत्र कोयला आधारित तापीय परियोजना है। बिहार में हाइडल पावर की सर्वाधिक संभावना उत्तर बिहार की नदियों में है। तीनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 136 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पहले चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त समिति और उसके बाद चुनावी सुधार का तारकुंडे समिति, फिर आपका हो जाएगा चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति, फिर राजनीतिक के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गीग इकोनॉमी की मुख्य विशेषता क्या है? आपका उपयुक्त में से सभी। अस्थायी नौकरी, आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करना, विशेषज्ञता की उच्च आय की संभावना। अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा उच्च नीति निर्धारक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार में जीविका में अब तक कितने स्वयं सहायता समूहों को
संगठित किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.03 लाख। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी आपका यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 141 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करने वाली BPL परिवार की लड़कियों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5,000। ठीक है, नेक्स्ट 142 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सटीक वर्णन करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के साथ बढ़ता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ठीक है, नेक्स्ट 143 का आंसर ए हो जाएगा। एक और 3 सही है। परमाणु में धनात्मक अवयस्थित गोले से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं, और मॉडल की तुलना प्रायः त्रिभुज से की जाती है जिसमें बीच इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल है, आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। 145 का सी हो जाएगा, यानी धारावाही तारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं, और जैसे ही कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार से दूर होती है एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट 146, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? उपरोक्त सभी नागापट्टनम, चिंसूरा, मुसलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर। 147 आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका सचिदानंद सिन्हा को। तृतीय बंगाल मराठा युद्ध का जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे 149 नंबर देखिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? आपका लॉर्ड क्लाइव। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से रैयतवाड़ी बंदोबस्त तक किसी कारण से संबंध होने के लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? टॉमस मुनरो। चलिए पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत कीजिए।